जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत पर पूरे देश में जश्न मना। इस दौरान जगह जगह आतिशबाजी भी हुई, जीत की खुशी मनाई गई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में 9 मार्च रात भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद निकले जुलूस के दौरान हुए उपद्रव के कारण 3 घंटे तक अराजक स्थिति बनी रही। पुलिस ने इस मामले पर 4 केस दर्ज किए हैं। इसमें बलवा, मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ की धाराओं के तहत करीब 40 नामजद व अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि 13 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। 300 से ज्यादा पुलिस बल हथियारों के साथ तैनात कर महू को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही 6 ड्रोन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। घटना में 13 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। बता दें कि उपद्रव में 11 बाइक, 2 ऑटो रिक्शा, 1 कार और 1 दुकान जलाई गई है। 10 मार्च दिन भर शांति बनी रही, लेकिन रात लगभग 11:15 बजे प्रताप बाल मंदिर के पास स्थित चौपाटी पर 3 हाथ ठेलों में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। बता दें कि विधायक उषा ठाकुर ने बयान दिया है कि यदि वीडियो में उपद्रव करने वाले चिन्हित हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री से बुलडोजर चलाने की कार्यवाही के लिए निवेदन करेंगे। कहीं से भी कोई सिर उठा तो कठोर सबक सिखाएंगे। कोई देशद्रोही हरकत सहन नहीं की जाएगी। इस पूरे बवाल पर जामा मस्जिद के इमाम ने क्या बोला है, आइए वो भी सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। मैं महू शहर की जामा मस्जिद में इमाम हूँ। मैंने आप मीडिया साथियों को इसलिए बुलाया है कि मुझे ये खबर मिली है सोशल मीडिया से के थ्रू, चूंकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूंकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो है वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है न हमारे महल्ले बांग्लादेश में है।